बाहर नहीं जा सकती मैं, वो मुझे टाइम नहीं देता कि उसके वालिदैन बुरा मना जाएंगे, उसके घर वाले जो है वो बातें करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैंने तो फिर मुझसे शादी क्यों थी जब मुझे वक्त ही नहीं देना था। ज़हनी टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर जो है वो कोई नहीं है। आपका ये वजन जो कम है ये ज़हनी टॉर्चर है। यही तो समझ गई, यही तो बात कही। मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का कि मैं यहाँ पर गलत साबित हो जाऊंगी, मुझे नहीं एहसास था इस चीज़ का कि जिस शौहर को मैं अपने साथ, जिसके नाम के लिए जो है वो मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वही नाम जो है वो कल को मेरे लिए सिर्फ उसके घर वालों की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। खामियां शायद मुझ में ही वो कोई होंगी या मुझसे ही गलतियां हुई होंगी जो मैंने अपनी लाइफ के लिए जो है वो फैसले सही नहीं किए या क्या किया, लेकिन बहरहाल अभी मेरा कोई रिश्ता टूटा नहीं है और कभी नहीं, मैं चाहती भी नहीं कि टूटे, लेकिन अगर टूटा या कोई मामला जो है वो ऐसा हुआ तो उसके जिम्मेदारान तो घर में ही बैठे हैं ना, बाहर तो कोई नहीं है। मेरी तो मां नहीं है, मैंने हमेशा अपनी सास को जो है वो अपनी मां की जगह दी है, हमेशा खिदमत की है, मैंने तो रोटियां भी बनाई है, मैंने तो बर्तन भी धोए हैं, मैंने तो सफाइयां भी की हैं, मैंने तो सारी चीजें की हैं। कोई एक काम ऐसा बता दें कि जो मैंने नहीं किया, मैंने तो अपना काम काज कम करके जो है वो अपने घर को ज्यादा टाइम दिया, तो मुझे ये भी सुनना पड़ा कि तुम घर में क्यों बैठी रहती हो। नहीं समझती, लेकिन मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत टफ डिसीजन लेना चाहती हूं आगे। मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं बिल्कुल नहीं, अपने ऐसा कोई टफ डिसीजन नहीं लेना। मैं एक माहिर नफ्सियात, तो भाई आपने डॉक्टर नबिया की लाइफ को बर्बाद क्यों किया? पॉइंट बिल्कुल सही बात है। आप घर में रहने के लिए शादी करते हैं या बार-बार फिरने के लिए शादी करते हैं? देखिए मैं तो लड़ने वाली बंदी नहीं हूं, लड़ाई में करती नहीं, लड़ना मुझे आता नहीं, मैं तो खामोशी से जो है वो अपना रास्ता लिया, मैंने अपना सामान उठाया और अपने घर। दोस्तों ये मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। कुछ लोग अफसोस कर रहे हैं, कुछ लोग तंजो मजा और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो पहले ही पता था, आगे यही सब कुछ सुनने को मिलेगा। डॉक्टर नबिया अली खान ने लाइव आकर रोते हुए एतराफ किया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने हारिस खोकर से शादी की, शायद ये बहुत जल्दबाजी। अगर हारिस खोकर ने मेरे साथ ऐसा करना था तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे फेम के लिए इस्तेमाल किया गया, मुझे मेंटली टॉर्चर किया गया, ससुराल वालों ने पाबंदियां लगाई, मुझे शौहर के साथ वक्त गुजारने नहीं दिया गया, मैंने घर बचाने के लिए किचन का काम किया, बर्तन भी धोए और सफाइयां भी की और आखिरकार वो चुपचाप अपना सामान उठाकर घर छोड़ आई। लेकिन दोस्तों कहानी का दूसरा रुख भी है। सोशल मीडिया पे आपने मेरी वाइफ डॉक्टर नबिया अली खान की स्टेटमेंट देखी होगी। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि मेरे जो सास हैं, ससुर हैं, वो मुझे मेंटली टॉर्चर करते हैं। अगर औरत खुश ना हो तो फिर वो डाउन होती है, उसके चेहरे में, आंखों में चमक नहीं रहती और उसका वेट भी गिरता है और वो खूबसूरत नहीं होती। शादी से पहले आप डॉक्टर नबिया को देख लें और शादी के बाद देख लें, आपको पता चल जाएगा कि वो खुश थी कि ना खुश थी। तीसरी बात, और टॉर्चर किया जाता था तो खाना बेड पे मिलता था। दूसरा, मुलाजिम कपड़े धोते थे, मुलाजिम कपड़े इस्त्री करके देते थे, इसके भी प्रूफ मौजूद हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला। घर से निकालने वाली बात में कोई सदाकत नहीं, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, वो फुटेज अगर किसी को चाहिए तो हम दे देंगे। उस फुटेज में आप देख सकते हैं कि उन्होंने खुद इनड्राइव कराई, खुद इनड्राइव करा के सामान उठाया और खुद चली गई, यानी कि मेरी इजाजत भी नहीं ली। और इख्तिलाफ कोई नहीं था, ये मेरी इज्जत है, बीवी है। और ये बात बताऊं कि औरत जो है वो क्योंकि रो लेती है तो इसका ये मतलब नहीं कि औरत सच्ची है। मर्द रो नहीं सकता और मर्द जाहिर सी बात है मजबूत होता है, लेकिन ये भी आपको बात बता दूं कि औरत अगर रो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच्ची बोल रही है और वो सच्ची हो गई है। ये इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो है वो आपको पता है। अब सारे मर्द समझदार हैं, औरतें भी समझदार हैं, क्योंकि इंसान को अकेले कुल बनाया है। तो आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी। दबे लफ्जों में मैंने ये बात की है आपको, और मैं किसी पे ना कीचड़ उछालूंगा, ना बड़ी चीजें मैं जो है वो नहीं बोलूंगा, ना किसी की किरदार कशी करूंगा, ना कीचड़ उछालूंगा, ना किसी को गलत कहूंगा। लेकिन यहाँ पर जो है वो शायद इतनी खुश अपने घर में नहीं थी जितनी खुश वो इस घर में थी, और इसके चशमदीद गवाह भी मौजूद हैं। वो गवाही भी दे सकते हैं, कुरान पे हलफ भी दे सकते हैं कि ये कितनी खुश थी। इख्तिलाफ इस चीज पे था कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, इन्होंने मुझे कहा कि जी आप अगर बाहर जाएंगे तो आपने जो है मुझे साथ बिठाना है। अब मैं वकीलों में बैठूं या मैं अपनी कम्युनिटी में बैठूं या मैं बसंत पे छत पे जाऊं, तो इनका लड़कियों का ग्रुप अलग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो मर्द है या शोहर है वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों में नहीं बिठाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि मैंने इनको कहा कि मैं काम पे जाऊंगा, इन्होंने कहा कि तुम घर से बाहर जाओगे, काम पे जाओ या जहां भी जाओ, मुझे साथ लेके जाओ, मुझे शक है कि तुम कहीं और जाते हो। लेकिन इनको एक वहम है, एक शक की बीमारी है, हेलुसिनेशन भी वो एक और टर्म है, लेकिन इनको वो भी है। ठीक है, ये अब इनको मसला है और इस मसले का वहम का कोई इलाज नहीं, शक का कोई इलाज नहीं। मैं बुरा होता तो ये मेरे साथ ना चलती, उसमें भी ना चलती, और अगर मैं बुरा होता तो ये मेरे साथ शादी का फैसला भी ना करती। इन्होंने 5 साल भी शादी नहीं की जब ये मेरे साथ उस ऑर्गेनाइजेशन में थी, और इन्होंने मुझे चूज किसी वजह से किया होगा, क्या पता मेरे अंदर कोई खूबी हो। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इन्होंने, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की आंख जो है वो बाकियों की आंख से तेज होती है, वो लोगों को मशवरे भी देता है, रिलेशनशिप एक्सपर्ट होता है, लोगों की नफ्सियात को समझता है। ये तो लोगों की नफ्सियात पढ़ लेते हैं, तो इनको तो सबका पता था। ये तो मेरे घर भी आती थी, इंटरव्यूज में 12 दफा कह चुकी हैं कि ये 5 साल मेरे घर आती रही हैं। हर वक्त आपको बाहर कैसे हम लेके जा सकते हैं, या हम हर वक्त जो है वो आपको मर्दों की मीटिंग में या मर्द बैठी हैं तो उसमें आपको हम क्यों बिठाएं, किस वजह से बिठाएं कि आपको शक है कि यहाँ पर कोई गलत काम, यानी कि आप इतनी नेगेटिव हैं। इतना नेगेटिव इंसान को नहीं होना चाहिए, और आपको जो है वो इस वजह से कि आप वहम का शिकार हैं और शक करती हैं, ये इख्तिलाफ है। इसके अलावा कोई इख्तिलाफ नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई एक सिंगल गाली भी नहीं। हारिस खोकर ने अपनी वीडियो में कहा कि डॉक्टर नबिया अली खान साइको है, बिला वजह शक करती हैं, हर जगह साथ जाने की जिद करती हैं। उनका कहना है कि मर्दों की महफिल में बीवियों को साथ नहीं ले जाया जाता, हमने घर से इन्हें नहीं निकाला, ये खुद गई हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर कोई औरत अपने घर में खुश ना हो तो उसके चेहरे की रंगत और आंखों की चमक बता देती है।
उनका दावा है कि घर में कैमरे लगे हुए हैं, इन्हें सारी आसाइशें दी गई थी, वो सुकून से रहती थी। लेकिन दोस्तों मामला यहाँ खत्म नहीं होता। रमजान ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुकी है, हर चैनल रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ है। सामने एक आलिम को या एक स्कॉलर को बैठाया जाता है और फिर उस बहुधा सवाल का उनसे जवाब लिया जाता है ताकि चैनल की रेटिंग बढ़े, शोहरत है, मशहूरी है, वो पूरे पाकिस्तान में हो जाए, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड से जो है वो उनकी वहां पे कैंपेन पकड़ी होती है, मार्केटिंग पकड़ी होती है, और हर चैनल जो है वो इस तरह के फेक सवालात लोगों से प्लांटेड सवाल करवाता है ताकि वो शोहरत की बुलंदियों में। दोस्तों जैसा कि हारिस खोकर ने अपनी इस वीडियो में कहा कि रमजान ट्रांसमिशन में अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं, तो अब सोशल मीडिया पर एक नई थ्योरी भी सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये सब कुछ टीआरपी के लिए प्लान किया गया है। जैसे निकाह के फंक्शन पे डॉक्टर नबी अली खान ने अपने ड्रेस और ज्वेलरी की कीमत करोड़ों में बताकर सब लोगों को शॉक कर दिया और बाद में कहा कि मैं तो मजाक कर रही थी। क्या वैसे ही रमजान ट्रांसमिशन में जज्बाती ड्रामा रचाया गया? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ये सिर्फ रेटिंग गेम है। दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्टर नबीहा के माजी की। डॉक्टर नबीहा अली खान की पहली शादी कहा जाता है कि लव मैरिज थी। उनकी फ्रेंड्स के मुताबिक वो अपने शौहर पर बहुत शक करती थी, यहाँ तक के शौहर को सदमा हुआ, हार्ट अटैक आया और वफात पा गए, जिसमें से उनका एक बेटा भी है। फिर डॉक्टर नबीहा अली खान ने खुद कहा था कि मर्द को 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन जब अपनी शादी हुई तो कहा दूसरी औरत का मुंह तोड़ दूंगी। ये तजाद भी लोगों ने नोट किया और अब सबसे बड़ा सवाल साख का है। लोगों का कहना है कि ये डॉक्टर नहीं है, डिग्रीज मशकूक है, बात बात पर बयान बदल जाता है। आप घर में रहने के लिए शादी करते हैं या बारह फिरने के लिए शादी करते हैं? मैं उसके साथ बाहर नहीं जा सकती, मैं वो मुझे टाइम नहीं देता कि उसके वालिदैन बुरा मना जाएंगे। इख्तिलाफ इस चीज पे था कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया, इन्होंने मुझे कहा कि जी आप अगर बाहर जाएंगे तो आपने जो है मुझे साथ बिठाना है। अब मैं वकीलों में बैठूं या मैं अपनी कम्युनिटी में बैठूं या मैं बसांत पे छत पे जाऊं, तो इनका लड़कियों का ग्रुप अलग होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो मर्द है या शोहर है वो अपनी बीवी को अपने दोस्तों में नहीं बिठाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि मैंने इनको कहा कि मैं काम पे जाऊंगा, इन्होंने कहा कि तुम घर से बाहर जाओगे, काम पे जाओ या जहां भी जाओ, मुझे साथ लेके जाओ। सैलाब के दिनों में भी उन्होंने कहा था कि ये मेरा अपना घर है, बाद में खबरें सामने आई कि वो रेंट का घर था। अब भी यही कहा जा रहा है कि वो किराए के घर में रह रही हैं, तो अवाम पूछ रही है कि अगर हर मामले में तजाद निकले तो यकीन कैसे किया जाए। और रही बात फिजा अली की, सोशल मीडिया पर उन्हें भी शदीद ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ओवर एक्टिंग की गई, जज्बाती माहौल बनाया गया। बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, कोई भाग के दिखाए भाईजान आपको मैं छोड़ूंगी नहीं अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना। ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। मैं पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, नबिया के साथ खड़ी हूँ। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हैं? जी बिल्कुल जी। आप हाथ रखिए इसके सर पे, आप खड़े हो, इसके सर पे हाथ रखें। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं। कुछ नहीं कर सकती, बस मेरे लिए और कुछ नहीं था, मैं ये ज़हनी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत गलत हो गया, आप नहीं समझ रहे। औरत जिसे यकीन ही नहीं आ रहा, अभी मुझे शादी पे बुलाई थी नईमा जी, आपको भी बुलाया होगा? मैं नहीं समझती, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं क्या सुन रही हूँ? नहीं कोई हमारी पत्थर है आपका दिल क्या हो सकता है। क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, ओए दिल में पागल। सुनो तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ कर, तुम अकेली नहीं होके तुम्हारा घर खराब होना तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, उसको एक एक बंदे को हिसाब देना पड़ेगा। घबराना नहीं है तुमने, देंगे साहब। तुमने किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है, मैं खड़ी हूँ। मेरी बात सुने, जितने मीडिया वाले मुझे देख रहे हैं, जितने मीडिया वाले, चैनल्स वाले लोग, शोबिस के लोग, आउट ऑफ शोबिस, इन्फ्लुएंसर्स, जो लोग देख रहे हैं, आज से सपोर्ट करें, आज से नबीहा की आवाज बने, आज से नबीहा का घर टूटने ना दे। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, सारी ऐसी बहनें और ऐसी बेटियां जो हैं उनकी आवाज़ बने। मैं तो ये सोच रही हूँ, वो औरतें तो इतनी कमज़ोर होती हैं जो बोल भी नहीं पाती। उसका मजाक उड़ाने के बजाय खुदा के लिए कभी किसी औरत को ज़हनी तौर पे समझने की कोशिश करें। कोई औरत अपना घर खुशी से ख़राब नहीं करती, चाहे वो अच्छे ख़ानदान की हो या ख़राब ख़ानदान की हो या बेख़ानदानी औरत हो, ख़ानदानी ना हो, कोई औरत अपना घर ख़राब नहीं करती है। अगर औरत मोहब्बत करती है तो उसको सिला चाहिए, ना कि उसको ये सिला के पूरे ज़माने में उसको मशहूर करके स्टैंप लगा के मेरी बीवी है, और उसके बाद उसको उस ज़माने में सरेआम ऐसे छोड़ दिया जाए, और फिर बाद में औरत पे ये माशरा उंगली उठाता है, वो खराब ही होगी इसलिए छोड़ दिया। अगर आपकी बहन बेटी के साथ ये हो जाए, आपकी कोई बहन आप भी आए और उसके साथ ये सलूक हो जाए, तो क्या आपकी बहन को आप अपनी उंगली उठा के बोलेंगे खराब थी मेरी बहन? तो ये जब जिंदगी इतनी मामूली नहीं है कि कोई भी चुटकी बजा के ऐसा खराब कर दे। आप बताइए क्यों होता है फिर ये, इस तरह की सिचुएशन क्यों होती है? मुझे और माशरे में एक चीज़ बना लें, अगर किसी का घर टूटता देखें या किसी की कोई परेशानी देखें तो जोड़ने की कोशिश करें, आगे तोड़ने की। हाय अल्लाह, मैं बहुत टेंशन में आ गई हूँ। हमें क्या करना चाहिए प्लीज बताएं। व्यूज बढ़ाने की कोशिश थी, हत्ता कि कुछ ने ये भी कहा कि अपना घर तो बसाया नहीं, दूसरों का हक दिलाने आ गई। अब सवाल ये नहीं कि कौन रो रहा है, सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है। क्या वाकई एक औरत मजलूम है या सिर्फ एक मर्द बदनाम हो रहा है, या दोनों तरफ अना की जंग है, या फिर ये सब एक प्लान गेम थी? सच क्या है ये तो शायद वक्त ही बताएगा।
लेकिन एक बात तो तय है, सोशल मीडिया की अदालत में फैसला जज्बात से नहीं सबूत से होता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या डॉक्टर नबिया अली खान वाकई मजलूम है या ये सब रेटिंग का खेल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।